वही सपने हैं, वही है उम्मीदें, वही अरमानों में अंगारे हैं। सब तो वही है, पर लगता है कभी जीते हैं हम, कभी हारे हैं। इस जीवन के दो है रंग, यही इन रंगों से बचना। हैदराबाद में भी एक ब्रांच ऑफिस खोलने की बात हो रही है। मिस्टर राव को शाम का अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। एक मिनट। हेलो, यस। ओह, कैसे हैं आप? यस 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 यस, बोलिए। मोस्ट वेलकम। अरे नहीं नहीं मिस्टर चांद, आई एम अ बिजनेसमैन। फैमिली फंक्शंस तो होते ही रहते हैं। इतना बड़ा बिजनेस ऑफर ठुकरा कर मैं किसी रिश्तेदार की शादी में तो जाऊंगा नहीं। आइए आइए, यू मोस्ट वेलकम। ओके ओके, बाय। मेरा बैंगलोर का बुकिंग कैंसिल करवा दो, गीता अकेली जाएगी। ओके सर। ओके। जतिन, तुम भी अपनी मम्मी के साथ बैंगलोर चले जाओ। जतिन। जी डैड, आपने कुछ कहा? हाँ, तुम्हारी मम्मी किसी रिश्तेदार की शादी में बैंगलोर जा रही है, तुम भी उनके साथ चले जाओ। मैं वहां जाकर क्या करूंगा डैड? कुंती के पापा एक नया स्टील प्लांट डाल रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि तुम अभी वहां जाकर शुरू से उसको देख लो, समझ लो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वो भी यही चाह रहे थे कि तुम। डैड, मैं जरूर जाता, लेकिन मेरे प्ले के रिहर्सल चल रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या ये नाटक वाटक अभी भी तुम्हारे कॉलेज में चल ही रहे? What a sheer waste of time। जतिन, मुझे तुम्हारा ये नाटक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। Devote your time in doing something constructive, बेटे। डैड, ऐसा क्यों है कि हमारी पसंद भी अलग है और हमारी नापसंद भी अलग है? उन सब चीजों से आप नफरत क्यों करते हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूं डैड? बकवास बंद करो और आंखें खोलो। तुम्हारी उम्र के लड़के अभी से बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, कुछ सीखते हैं। मिस्टर मेहरा का बेटा अभी से उनका हाथ बटाता है। मिस्टर दीवान की बाईपास सर्जरी थी तो उनके बेटे ने खुद जर्मनी जाकर सारी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड की। और एक तुम जतिन, प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रहा हूं। डैड, घूम फिरकर उसी बात पर आ जाते हैं हम लोग। आप जिस चीज को मेरी भलाई मानते हैं डैड, मैं उसमें अपनी भलाई बिल्कुल ही नहीं देखता। पागलपन के हाथ छोड़ो जतिन। नाटक, रिहर्सल्स, I will have to do something about it। तुम्हारा शिक्षक होने के नाते मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, जरा संभल के, वरना गिर जाओगे। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों के सर पे अनिरुद्ध सर ने ऐसा जादू जो कर दिया है कि तुम लोग खुशी खुशी गड्ढे में गिरने जा रहे हो। हम कुछ समझे नहीं सर, और मैं तुम लोगों को कुछ समझाना भी नहीं चाहता हूँ। करो नौटंकी, बनो अमिताभ बच्चन। एग्जाम सर पे है और कल को जब फेल हो जाओगे ना तो मुझसे आके मत कहना कि सर वो ग्रेस मार्क दे दीजिए, एटी केटी दे दीजिए, कर दीजिए हमें पास। सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी मर्जी से रिहर्सल में जाते नहीं, टीचर को खुश रखने के लिए करना पड़ता है। अगर हम कुछ खिलाफ बोल देंगे तो खामखा। देखो, घबराओ मत। अरे जाकर कह दो उनसे कि हम यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, अपनी जिंदगी का वो क्या कहते हैं उसे, वो करने के लिए आते हैं। अगर नौटंकी ही करनी होती तो हाथरस या कानपुर नहीं चले गए होते। सर मेरे डैडी तो कहते ही हैं कि कॉलेज में जाकर नौटंकी करने से अच्छा है अपने घर का मोटर गैरेज संभालो। बिल्कुल सही कहते हैं। अरे नौटंकी में मुंह काला कराने से तो अच्छा है कि उनके गैरेज में जाकर के अपना हाथ काला करो। हम चलते हैं सर, रिहर्सल का वक्त हो रहा है। यही इसीलिए मैं तुम लोगों को कोई सलाह नहीं देना चाहता था। अरे जाओ, हिम्मत करके मैडम से बता दो कि घर वाले मना कर रहे हैं। दरअसल सर
तुम लोग शुरुआत करो। अरे फिर हम लोग तो हैं ना तुम लोगों के साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे, चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर नाटक सक्सेसफुल हो गया तो उसके स्टार्स कौन होंगे? जतिन, सोनम या रुशाली? तुम लोगों का क्या होने वाला है? ये तो सही है ना? फेवरेट स्टूडेंट्स को ये अच्छे रोल दिए गए हैं, हम तो बस डंडा पकड़ कर खड़े हैं। हाँ, इसीलिए हम तुम लोगों से कह रहे हैं भाई देखो, अब हम तुम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, है ना? हाँ, जाओ जा करके मैडम से सारी बातें कह दो। हाँ जाओ, वो किसी अपने बारे में कहने का तुम लोग को हक है। जाओ। हाँ? ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। जाओ। स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स? हाँ, आपके स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास। कह रहे थे कि रिहर्सल्स की वजह से उनका बहुत वक्त जाया हो जाता है। नहीं मैडम, मैंने शुरू से इस बात का ख्याल रखा है कि मैं सिर्फ अपनी क्लास के वक्त रिहर्सल्स करवाता हूं। और फिर कह रहे थे कि मेन रोल्स सिर्फ जतिन, ऋशाली और सोनम को ही क्यों दिए गए हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। कह रहे थे कि वो फील कर रहे हैं उनके साथ पार्शलिटी हो रही है। अब मैडम एक नाटक में 10 या 12 अच्छे रोल्स होते हैं, सभी को अच्छे रोल्स देना तो मुश्किल हो जाएगा। इससे तो स्टूडेंट्स में 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे, आपका पूरा मिशन हौच-पौच हो जाएगा। फिर कॉलेज में प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, पढ़ाई पे असर। I don't want all this to happen. मैडम मैं अपने स्टूडेंट्स को तो अच्छे से समझा दूंगा, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मन से यह शक निकाल दें। नहीं, मैं तो स्टूडेंट्स की बातें आप तक पहुंचा रही थी, उनकी शिकायतें। मैडम ये बिल्कुल सच नहीं है कि जतिन, सोनम, रुशाली, संजीव ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं और बाकी नहीं। मैडम एक शिक्षक भी तो मां की तरह होता है, सारे बच्चे उसके लिए एक जैसे होते हैं। जिनमें वो रोशनी देखता है उन्हें वो सही राह दिखाता है, और जिनमें वो अंधकार देखता है उन्हें वो सही रोशनी देता है। एक मां भी तो अपने कमजोर बच्चे का ज्यादा ख्याल रखती है। मैडम जतिन और सोनम मेरे वो बच्चे हैं जिनमें मैंने रोशनी देखी है, किरण देखी है। मुझे उन्हें सिर्फ राह दिखानी है बस। और रविराज, संजीव, अखिल, रुशाली मेरी वो बच्चे हैं जो अंधकार में बैठे हैं। मुझे उन्हें दिशा के साथ साथ रोशनी देनी, सही राह पर भी चलाना है। इसलिए मैडम आप ऐसा मत समझिए कि मैं पार्शियल हूं या ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। ये लो भाई, गिन लो। गिनने की क्या जरूरत है भैया? ये भी सही है, आजकल डाका भी वही लोग डालते हैं जिनके पास करोड़ों का माल होता है। शुक्रिया भाई। अब किधर जाएगा? पिक्चर विक्चर देखेगा क्या? गोविंदा का कॉमेडी बहुत अच्छा है। हाँ? या फिर टक टका टक टक? अरे नहीं भैया, मैं काय को जाके कॉमेडी फिल्म देखूं? अपने लाइफ में क्या कॉमेडी कम है? और एक बार जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा रहने का नशा चढ़ गया, उसके बाद टकाटक वाले नशे की क्या जरूरत है? ये मेरी पहली कमाई है भैया, जिंदगी में पहली बार अपना पसीना बहा के कुछ कमाया है। आप नहीं जानते आज मैं कितना खुश हूं। बेटे, इतने से पैसे से क्या होगा तेरा? मैं जानता हूं, मगर भैया ये पैसे मेरे लिए करोड़ों रुपयों के बराबर है।
मैं जानता हूँ इन पैसों से मैं ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाऊंगा, या शायद कुछ ही नहीं खरीद पाऊंगा, पर अपने परिवार के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलेगी वो मेरे लिए लाखों रुपयों के बराबर होगा। अपनी जिंदगी के 20 सालों में शायद ही मेरा पहला एहसास होगा। शुक्रिया भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहनती लड़का है। पापा पैसे। ओह यस यस, लो बेटा, थैंक यू। लो वैशाली। पापा मेरे पास है। बेटा थोड़ा और रख लो अपने पास, थोड़े ज्यादा रखा करो। और जरूरी नहीं है कि जेब में और खर्ची करने, बचा के रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी ऑटो में ही आना पड़ सकता है। अच्छा बाय पापा। बाय। सोनम जी। किताबें तो लेके जाओ। बाय पापा। सोनम बेटे, हम एक बार जतिन से मिल सकते हैं, मैं और तुम्हारी मम्मी? कल या आज, कभी भी, जब जतिन चाहे। जी पापा। बाय। बाय। निकी, निकी, अरे संजीव, तू कहाँ से आ रहा है? तुझसे ही मिलने आ रहा था। अच्छा। ओह। नहीं 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 नहीं, वो काम नहीं था। ये मेरी पहली तनख्वाह। तू जाकर बाबूजी को ये पैसे दे दे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू रख ले। नहीं संजीव, तू रख ना। क्या तुझे जरूरत नहीं पड़ते हैं कॉलेज की किताबों वगैरह के लिए? सबसे पहले जाकर तू एक जीन्स खरीद, जब देख यही पहनकर घूमता रहता है। मैंने कहा ना, ये मेरी पहली तनख्वाह है, तो इसमें से अपने लिए कुछ खरीद ले। तू भी तो 2 ही ड्रेस पहन के घूमती रहती है। तू ज्यादा बड़ा मत बन, रख ले अपने पैसे, चल। नहीं, तुझे याद है तूने भी अपनी पहली तनख्वाह में से मुझे पैसे दिए थे? दिए थे, तूने बेशर्म होकर मांग लिए थे, मुझे सब याद है। हाँ, तो इसलिए दे रहा हूँ। तू भी बेशर्म होके रख ले और अपने लिए कुछ खरीद लेना। जो बचेंगे वो पैसे बाबूजी को दे देना। संजीव, मैं अभी कह रही हूँ, तू जाकर ये पैसे बाबूजी को देना, वो बहुत खुश होंगे। वो हमेशा कहते हैं कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दे देना जाके। नहीं, मैं चलता हूँ, अपने लिए कुछ खरीद लेना। संजीव, तूने अपने लिए रखे हैं? ये पहली तनख्वाह है, इसलिए पूरी दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं दूंगा। भाई ये पढ़ाई तो मेरी समझ के बाहर है। इस देश में इतने बड़े बड़े संत ज्ञानी महापुरुष हुए हैं। गुड मॉर्निंग। क्या सभी ने ज्ञान पाने के लिए नाटक किए थे? इंग्लिश लिटरेचर समझने के लिए नाटक पहली बार सुन रही हूँ। भाई मैं गुड मॉर्निंग, मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हाँ, तो बना दूं किसी को सलीम और किसी को अनारकली और हो जाओ शुरू। आप भी गुप्ता जी, जरा मेरी परेशानी तो सोचो, मुझे डार्विन की थ्योरी पढ़ानी है। इसका मतलब इंसान पहले इंसान नहीं है, बंदर था। यस। तो बना देते हैं ना सबको बंदर। लो, 2 बंदर तो आ ही रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई अभी हम लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। जी। भाई अनिरुद्ध जी ने तुम लोगों को हैमलेट बना दिया है, तो फिर डार्विन की थ्योरी पढ़ाने के लिए तुम्हें बंदर बनाना पड़ेगा हमें। जी हाँ सर, तो आप बनाइए ना हमें बंदर, और आप कर भी कह सकते हैं। अनिरुद्ध सर हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, और आप हमें इंसान से बंदर बनाना चाहते हैं। देखो अखिल, ऐसे सर इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है।
अनिरुद्ध सर हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाकर अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहते हैं, और आप हमें इंसान से बंदर बनाकर अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहते हैं। What? जी हाँ सर, इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। Go to your classes. जी सर। देख लेना, ये अखिल ना एक दिन यहाँ का दूसरा गुंडा बनेगा रविराज जैसा। Let's go to the class. आप मेरे बेटे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत किया करो प्लीज। आज नहीं तो कल उसे ये बिजनेस संभालना है। इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई नौटंकी करने जितना आसान नहीं है। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो हर वो चीज क्यों करता है जो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो विदेश जाकर पढ़े तो वो यहीं इसी देश में सड़ना चाहता है जहां कोई बेसिक डिसिप्लिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने तो वो 2% का एक्टर बनने के सपने देख रहा है। मैं चाहता हूं कि उसकी शादी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी कुंती के साथ हो तो वो किसी मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी करना चाहता है। ऐसा क्यों गीता, ऐसा क्यों? मैं उसे हर वो खुशी देना चाहता हूं जो पॉसिबल है, जो मुमकिन है। डार्लिंग, क्या आप सचमुच उसे खुशियां देना चाहते हो? तो फिर उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए, उसकी खुशियां किस में है, उसे किस चीज से सुख मिलेगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप अपने सुख का डेफिनेशन अपने बच्चों पर थोपते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। डार्लिंग, हम जतिन को खुशियां तो देना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि वो उन्हीं चीजों में खुश रहे जिनसे हम खुश हैं। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। सोनम, तू बहुत खुशकिस्मत है। क्यों? जिसे तू चाहती है उसके साथ तेरी शादी तय होने वाली है। ऐसे कितने घर हैं जिनकी बुनियाद चाहत और प्यार नहीं, महज एक समझौता है। इसलिए साथ हैं क्योंकि अलग नहीं रह सकते। जिसे चाहते हैं उनके पास नहीं जा सकते। सच में सोनम, तू बहुत लकी है। मैं लकी नहीं हूँ रुशाली, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। वो हमें जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनकी बेटियां हैं। जब तू अपनी पसंद का लड़का मम्मी पापा के पास लेके जाएगी ना, तो देख लेना मम्मी पापा तेरी पसंद को अपनी पसंद बना लेंगे। मेरी चॉइस सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन पक्की है। कौन? अनिरुद्ध सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तुम लोग अभी तक यहाँ रिहर्सल शुरू नहीं किए? सर हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है जतिन? एनीवे, ये सोनम, रुशाली, संजीव सब कहाँ हैं? संजीव तो हॉल में चेयर्स वगैरह अरेंज कर रहा है और रुशाली और सोनम अभी तक आए नहीं सर। ओह ये देखा। गुड मॉर्निंग सर। हम पहले ही लेट हो गए, तुम लोग लेट हो गए। कम ऑन चलो। सर, जो भी कहना है हॉल में चल कर कहो। चलो सर, मुझे जतिन से कुछ बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू हिम। ओके सोनम, कम ऑन अखिल, कम ऑन रुशाली, कम। क्या बात है सोनम? जतिन, मम्मी ने तुम्हें शाम को घर पे बुलाया। चाय पे? शायद